दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने कल पैगोंग लेक में लद्दाख में एक बार फिर से बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश की और कल 29-30 की नाइट को यहां पर फिर से भारतीय सैनिकों और चाइनीज सैनिकों के बीच में झड़प हुई और इसमें किसी की मृत्यु का समाचार नहीं है, लेकिन जो समाचार प्राप्त हुए हैं उससे ये पता लग रहा है कि चाइना ने फिर से उल्लंघन करने की कोशिश की, वायलेशन करने की कोशिश की। लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने आप को क्लीन बोलते हुए कहा कि हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पालन किया है। चाइना को दरअसल झूठ बोलने की आदत हो गई है। चाइना का प्रॉब्लम सिर्फ अब इंडिया के साथ ही नहीं रह गया। चाइना का प्रॉब्लम साउथ ईस्ट एशिया में कोरिया के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ और साउथ चाइना सी में जितने कंट्रीज हैं सबके साथ में। एक तरह से देखा जाए तो चाइना अब पूरे के पूरी दुनिया में पुलिस इंस्पेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है और सोचता है कि मैं अपनी ताकत से शायद दुनिया को प्रेशराइज कर सकता हूं। दरअसल जो यूएस प्रेशर है और यूएस का जो पूरा का पूरा नेवी का जो एक पूरा फ्लीट होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, वो साउथ चाइना सी में है। चाइना को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि साउथ चाइना सी में किसी का भी डोमिनेशन हो। अब बहुत सारे ऐसे एरियाज और आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर वियतनाम, जापान, कोरिया, ताइवान इन सब का हक है। उनको भी चाइना अपना बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाइना के इस टाइम खिलाफ जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी उसके खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, कोरिया भी, ताइवान भी, वियतनाम भी, थाईलैंड भी, इंडोनेशिया भी, अब हिंदुस्तान भी। इन हालातों में अगर चाइना ये सोचता है कि शायद वो ओवर पावर कर लेगा, तो चाइना को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि चाइना के अगर सपोज करो 100 सैनिक है तो इंडिया के भी 100 सैनिक हैं। चाइना के अगर कहीं पे 5000 सैनिक है तो इंडिया के भी 5000 सैनिक हैं और अब इक्वली इक्विप्ड हैं। जो हथियार उनके पास है वही हथियार अब हमारे पास भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पूरी एलएसी के ऊपर, चाहे वो सिक्किम बॉर्डर हो, अरुणाचल बॉर्डर हो, लद्दाख बॉर्डर हो, एक किस्म का पैरिटी है। 1962 तो खैर रिपीट हो नहीं सकता, लेकिन अब चाइना के लिए समस्या यह कि इंडिया को प्रेशराइज कैसे करें लगातार। ये समस्या चाइना के सामने जो है, इससे बच पाना मुश्किल है, क्योंकि चाइना रिट्रैक्ट नहीं करना चाहता और इंडिया भी रिट्रैक्ट नहीं करेगा। इंडिया का यह स्टैंड उसको दुनिया के अंदर काफी एप्रिसिएशन दिलवा रहा है। इस बीच इंडिया ने काफी हद तक जो नए वेपन सिस्टम्स हैं वो भी एक्वायर किए पिछले 2-3 महीने के अंदर। उनका यहां पे खुलासा करना ठीक नहीं है, दुनिया को जो है पता ही है। चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे मिसाइल्स हों, चाहे वो स्पेशल किस्म की मिसाइल्स हों, या नए एयर बेसेस हों, सीमा पर सड़कें हों, नंबर ऑफ ट्रूप्स हो और उनके पास हथियार हो। करीब करीब अब इक्वल पावर में दोनों आमने सामने हैं और जब इक्वल पावर में आमने सामने होते हैं तो दिक्कत चाइना को होनी शुरू हो गई है इस टाइम, क्योंकि इंडिया से जो रिटेलिएशन मिल रहा है अब उसको साउथ चाइना सी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश है। पहली बार इंडिया ने चाइना के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए अपने नेवल शिप्स, फ्रिगेट्स साउथ चाइना सी में भेजे हैं। ये शायद भारत ने पहले कभी नहीं किया था। चाइना अगर इंडियन ओशन में अपने फ्रिगेट्स भेज रहा है, नेवल शिप्स भेज रहा है, तो ये इंडिया ने शायद पहली बार, मुझे याद नहीं पहले कब इंडिया ने साउथ चाइना सी में इंडियन नेवल शिप्स वहां पे खड़े कर दिए थे। इससे चाइना का गुस्सा बहुत ज्यादा है और भारत को वहां पर सपोर्ट
अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, कोरियन नेवी से सबसे है। तो इंडिया का वहां पे नेवल फ्रिगेट्स का होना अभी ये अपने आप में एक चाइना के लिए बड़ा प्रोवोकेशन है कि चाइना अब चाहे तो अटैक करे, लेकिन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। जब भी वॉर होता है कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इंडिया की आर्मी 65 के बाद ही चेंज हो गई थी। एक 67 के अंदर भी वॉर हुई थी चाइना के साथ, शायद लोगों को याद नहीं होगा। उसमें इंडिया के करीब 67 सोल्जर्स शहीद हो गए थे, लेकिन उसके मुकाबले चाइना के 350 सोल्जर जो कि अरुणाचल प्रदेश साइड में थे, वहां पे वो उनको हलाक कर दिया गया था। वो चाइना के लिए बड़ी डिफीट थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो एक मिलिटरली जो स्थितियां हैं वो करीब करीब पैरिटी वाली आती जा रही हैं, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी हथियार एक्वायर कर लिए इस टाइम। अब वो चाइना के साथ ऑलमोस्ट एट पैरिटी पे, जबकि 3 महीने पहले कंडीशंस ऐसी नहीं थी, तब मैंने कहा भी था कि इंडिया कमज़ोर स्टेट में है। अब इंडिया कमज़ोर स्टेट में नहीं है और लगातार पर डे के हिसाब से इस टाइम एक्विजिशंस चल रहे हैं। इस वजह से चाइना को थोड़ा सेटबैक भी है और चाइना को सोचना भी पड़ेगा। फिर कुछ इकोनॉमिक स्टेप्स भी इंडिया ने उठाए हैं, हालांकि उसमें हमारा भी नुकसान है, ये हमें भी पता है। पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चाइना को पूरी दुनिया के अंदर जो इस टाइम रिटेलिएशन हो रहा है, खासतौर से कोरिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, ताइवान से, वियतनाम से और अमेरिका और नेटो कंट्री से, जिसमें आपके ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, सभी हैं। ये चाइना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि अब सारी दुनिया एक साइड हो रही है थोड़े बहुत को छोड़ के, और चाइना और उसके कुछ एलाइज एक साथ हो रहे हैं। अब दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है थोड़े टाइम के बाद बाकी जो कंट्रीज बचे हुए हैं, जो अभी ना इधर है ना उधर हैं, शायद उन्हें भी इस बात को डिसाइड करना पड़ जाए कि यहां जाना है या यहां जाना है। ऐसे हालात बन रहे हैं। आगे क्या होगा बोल नहीं सकते, लेकिन मिलिटरली जो कंडीशंस निकल के आ रही हैं वो साउथ चाइना सी के अंदर भी अच्छी नहीं है और इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर भी अच्छी नहीं है, और चाइना को एक साथ शायद कई फ्रंट के ऊपर फिर वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा एक साथ। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।